नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। विगत 25 मई 2021 को अमेरिकी श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की पहली बरसी पर लोग मिनेसोटा में उस जगह एकत्र हुए जहां मिनीपोलिस पुलिस के एक श्वेत अफसर डेरेक सॉविन ने फ्लॉयड को घुटने के नीचे 9 मिनट में दबाकर मार डाला था। श्वेत व अश्वेत सभी लोगों ने इकट्ठा होकर घुटनों के बल बैठकर 9 मिनट तक मौन रखा। मृतक फ्लॉयड के परिजन भी इस शोक सभा में मौजूद रहे। यह अमेरिकन समाज के उस राष्ट्रीय चरित्र की अभिव्यक्ति थी जो उन्हें गलती पर क्षमा मांगना सिखाता है। इसी तरह फ्रांस के प्रधानमंत्री एमानुएल मैक्रों ने नेपोलियन की समाधि पर पुष्पांजलि से उभरी विवाद के पश्चात 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार और उसमें 9 लाख लोगों के मारे जाने में फ्रांस की भूमिका के लिए क्षमा प्रार्थना की। हाल में ही जर्मनी ने स्वीकार किया है कि उनकी औपनिवेशिक शक्तियों ने वर्ष 1904 से 1908 के दौरान तत्कालीन दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका जो नामीबिया कहलाता है, वहाँ की हरेरा और नामा जाति के करीब 75,000 लोगों को मार दिया और बहुतों को यातना शिविरों में धकेल दिया था। इस नरसंहार में घटित होने की एक सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद एक संवेदनशील राष्ट्र की भूमिका अदा करते हुए न केवल जर्मनी ने अपने मुल्क की इस गलती को स्वीकार किया है, बल्कि इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए पीड़ितों के वंशजों के विकास के लिए $1 बिलियन खर्च करने का भी ऐलान किया है। मूल बात यह है कि हम पश्चिम के से इस तरह की स्वीकारोक्तियों और क्षमा प्रार्थना की खबरें अक्सर पढ़ते हैं। कई बार तरह तरह की खबरें वेटिकन सिटी के कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप के हवाले से भी सुनते पढ़ते हैं, जहां वे अतीत में एक समुदाय द्वारा किसी से भी की गई जातियों के बारे में क्षमा मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं। पश्चिम का समाज क्षमा मांगने, पाप स्वीकार करने और माफ़ करने में जिस मानवीय उदात्त गुण की ओत-प्रोत दिखाई पड़ता है, वैसे बेहिचक गलती स्वीकारता भी है और उसका परिमार्जन भी करता है। वैसे दुनिया की कथित रूप से एक सहिष्णु और क्षमाशील कहे जाने वाली भारत की सनातनी सवर्ण हिंदू संस्कृति में कहीं नज़र नहीं आता। न कालांतर में हुए नरसंहार के लिए, न ही वर्तमान में की जा रही जुल्म और जातियों के लिए भारत की महान संस्कृति के वारिस कभी शर्मसार होते हैं। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या माना जा सकता है कि सनातन वैदिक संस्कृति में क्षमा के लिए कोई जगह नहीं है? जैसे ही आप ऐसा कहते हैं तो संस्कृति के ध्वजवाहक सिद्धांततः बहुत सारे उदाहरण खोज लाते हैं और वह यह साबित करते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात की रट लगाने लगते हैं, किंतु वे अपने पुरखों की अपराधों के लिए शर्मिंदा नहीं होते और न माफ़ी तो कतई नहीं मांगते। मुझे कहीं भी यह देखने को नहीं मिला कि भारत के सवर्ण समुदाय ने इस देश में अस्पृश्य वर्ग से इस बात के लिए कोई माफ़ी मांगी हो कि उनके पुरखों ने छुआछूत व भेदभाव की अमानवीय व्यवस्था को स्थापित किया। इंसान और इंसान में गैर बराबरी रखने वाली संस्कृति में इस गलती को महसूस तक नहीं किया जाता है। क्या यह किसी सभ्य समाज के लक्षण है कि जो अमानवीय अछूत प्रथा जैसे पूर्वजों ने शुरू की, वे उस पर शर्म नहीं करते और आज भी खुद उसका पालन करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ और शेष इंसानों को हीन बताते हैं? ऊंच नीच का धर्म मानना और वर्ण व्यवस्था का निर्माण क्या महान काम है। लोगों को जाति उपजाति में विभाजित करके ऊपर और नीचे का दर्जा देना क्या किसी सभ्य और सुसंस्कृत समाज की निशानियां हैं? दुनिया के कई धर्मों, समाजों और संस्कृतियों में
क्षमा एक बहुत बड़ा शब्द ही नहीं है, बल्कि जीवन का आचरण भी है। कुछ धर्मों में तो क्षमा याचना और क्षमा करने को धार्मिक व्यवहार माना जाता है, लेकिन क्या भारत में वैदिक ब्राह्मण धर्म, संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ कमज़ोर और पराजित समूहों के साथ रहम की गई हो? उनमें की गई बेरहमी के बाद में कभी गलती स्वीकारी गई हो? वैदिक हिंसा न हिंसा भवेत के सिद्धांत के साथ कई अन्य प्रजातियों के साथ क्रूर यातनाएं दी गई और उनके कत्ल को वध कहकर महिमा मंडित किया गया। इतिहास के लाखों चरित्र आज भी हैं जिनके साथ की गई अमानवीयता की कहानी दिल दहला देती है, लेकिन जिन्होंने इस प्रकार क्रूरताएं की उनको महानायक और अवतार और देवता मान लिया गया। आज वे पूज्य हैं। अब यह सवाल बहुत ही प्रमुखता से उठ रहे हैं कि पराजितों की गाथा क्यों नहीं पढ़ने को मिलती, शंभू का सिर क्यों काटा गया और एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लेने वाले छली द्रोण की करतूत के लिए क्या कभी कोई इस देश में आदिवासी समाज से माफ़ी मांगेगा? क्या होलिका के दहन के लिए कभी माफ़ी मांगी गई? क्या अब भी हर साल रावण दहन का तमाशा जरूरी है? क्या करोड़ों अछूतों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने पर पेशवा ब्राह्मण आज भी शर्मिंदा हैं? क्या इस देश में बुद्ध और उनके धम्म को नेस्तनाबूद करने वाले, धत कर्म करने वाले अपराधी लोगों के वंशज आज पुरखों के कुकृत्य पर शर्मिंदा हैं? मानो मल सिर पर ढोने के लिए मजबूर किए गए समुदाय से माफ़ी मांगने के बजाय हमने उनको अब तक सीवरेज में ढकेलने का काम जारी रखा हुआ है। मरे पशुओं का चमड़ा उतार रहे लोगों की गाड़ियों के पीछे बांधकर घसीटा जाता है और गाय के नाम पर भीड़ आज भी हत्याएं करके गर्व की अनुभूति करती हैं। कालांतर से लेकर अब तक किए गए और फिर किए जा रहे जनसंहारों के लिए जिम्मेदार लोगों, समुदाय और संस्कृतियों ने भूल सुधार की कोशिश क्यों नहीं की? भारत के सवर्णों ने अपने धर्म ग्रंथों और स्मृतियों में स्त्री और शूद्रों के लिए लिखी गई अपमानजनक बातों और विषमतामूलक संहिताओं में आज तक सुधार क्यों नहीं किया? अपने आप को सबसे सहिष्णु समाज कहने वाले सनातनी क्या वाकई सहिष्णु रहे हैं? और अगर रहे हैं तो उनकी सहिष्णुता किनके लिए थी? वे आज भी सहिष्णु नहीं हैं तो उन्हें कैसे सहिष्णु कहा जा सकता है? 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने और गोलीबारी करवाने में को भूल मानते हुए सोनिया गांधी और उनके परिजनों ने सिख समुदाय से क्षमा मांगी थी। शायद यह संस्कार सोनिया गांधी पश्चिम से लाई होंगी, अन्यथा भारत में सवर्ण, वैदिक, ब्राह्मण, सनातनी संस्कृति में तो इस तरह के जनसंहारों और ऐतिहासिक भूलों को स्वीकारने और उनके लिए क्षमा याचना करने के लिए कोई परंपरा नहीं रही है। आज सवर्णों में क्षमा की भावना भर जाए तो बहुत सारी बातों के लिए क्षमा मांग सकते हैं और भूल सुधार तथा गलतियों की स्वीकारोक्ति करके एक संवेदनशील राष्ट्र और समाज बना सकते हैं। वैसे भी किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी कड़वे बातें भूलनी होती हैं। बहुत सारी कड़वाहटों को कम करने के लिए क्षमा प्रार्थना करने के आगे जाना होता है। दुनिया भर में यह होता रहा है, लेकिन भारत में क्षमा को वीरों का आभूषण बताने और क्षमा याचना को धार्मिक रस्म बनाने जैसा दोहरा रवैया तो चलता है, लेकिन वास्तविक भूलों और अमानवीय कार्य व्यवहारों के लिए माफ़ी मांगने का प्रयास कहीं होता नज़र नहीं आता है। यह भारत की सवर्ण संस्कृति की पाखंडी चरित्र है, जब देश का राष्ट्रीय चरित्र बनता जा रहा है।